हेलो बच्चों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मैथ के क्लास में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? जब दो त्रिभुज के उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो या समान अनुपात में हो, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है? प्रमेय नंबर 6.1 देखते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ठीक। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। अगर कहा कि एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं डी ई, ठीक है, तो ये क्या करता है कि देखिए, अब यहां से अगर हम माना त्रिभुज ए बी सी में क्या कहेंगे? माना त्रिभुज ए बी सी में क्या है, बी सी समांतर है डी ई के, बी सी समांतर है डी ई के, ठीक है। बी सी समांतर है डी ई के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर क्या होंगे, ए ई बटे ई सी, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। हमें क्या करना है कि ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिद्ध करेंगे, पहले हम करेंगे एक रचना, ठीक है। रचना क्या करेंगे कि बिंदु डी को, बिंदु डी से ई ए ई पर क्या करें, एक लंब डालें। बिंदु डी से ई ए ई पर लंब डालें तथा बिंदु ई से ए डी पर लंब डालें, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे? बिंदु बी को ई से मिलाएंगे, बी को ई से मिलाएंगे और डी को सी से मिलाने पर, ठीक है। आइए करते हैं रचना। रचना क्या करेंगे? रचना हमने क्या किया कि डी से ए ई पर, ठीक है, डी से ए ई पर वह, अब क्या करेंगे? ई से ए डी पर, ई से ए डी पर लंब डालें, ठीक है। और क्या किए हैं? और बी को ई से और डी को सी से मिलाने पर, ठीक है, वह बी को ई से तथा सी को डी से मिलाने पर मिलाइए, ठीक है। चलिए अब करते हैं। यहाँ देखिए, डी से ए ई पर लंब डालिए, इसे कोई नाम दे दें, अगर हम इसे नाम दे दें जी, ठीक। अब ई से ए डी पर हम लंब डालेंगे,
इसका नाम दिए एफ, ठीक। अब इस तरह से बी से ई को मिलाएंगे, ठीक है, बी से ई को मिलाया, अब डी सी को डी से मिलाने पर ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। उपपत्ति, अब यहां लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल फार्मूला है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या है, इसका सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब हम लगाते हैं त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, देखिए जब ADE का क्षेत्रफल निकाले तो AD अगर हम आधार माने तो इसका लंब जो हो जाएगा वो ऊंचाई हो जाएगा, तो EF किसका क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो 1/2 गुणे AD आधार AD गुणे और लंब क्या हो जाएगा, लंब EF, ठीक है, EF, लंब क्या हो गया, EF, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज, अब क्या लेंगे, त्रिभुज BDE, ठीक है। अब क्या लेंगे, त्रिभुज BDE, तो हम निकालेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज B, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ट्रिंगल ADE, ठीक है, इस 1/2 AD EF, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि एरिया को एरिया से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या निकाल रहे हैं हम, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार क्या हो जाएगा, DB, अब इसका जो ऊंचाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, इसका लंब, तो ये उसका ऊंचाई हो जाएगा EF, ठीक, EF, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें AD/DB निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब हम इसका अगर हम भाग दे दे तो त्रिभुज ADE भागे त्रिभुज BDE का, ठीक है, इसे लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे DB गुणे EF, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE क्या हो जाएगा, 1/2 AD गुणे EF, AD गुणे EF भागे एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE BDE, ठीक है, BDE, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे DB गुणे EF, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या किए हैं, भाग दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए सेम है, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। EF
ई एफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या आ गया, एरिया त्रिभुज ए डी ई भागे एरिया किसका है, त्रिभुज बी डी ई का, एरिया बी डी ई कितना आ गया। अगर अब क्या बचा, ए डी बटे डी बी, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या किया, अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसका समीकरण 1 नाम दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे हम, जब पुनः क्या लेंगे त्रिभुज ए डी ई में, तो हम इसका जब आधार लेंगे तो क्या लेंगे, ए ई। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, ए ई। ठीक है, आधार ए ई हो जाएगा। ठीक ठीक, चलिए तो पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे, अब देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा, ए ई। ठीक, आधार क्या हो गया, ए ई। ठीक है, आधार ए ई गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई डी जी। ठीक है, इसका ऊंचाई हो जाएगा ये देखिए परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी जी। ठीक, डी जी। ठीक है, अब इसे किस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ए डी ई त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे ए ई गुणे डी जी। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे ए ई गुणे डी जी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे एरिया ऑफ सी ई बी का। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सी त्रिभुज सी, अब क्या लेंगे, सी ई डी, सी त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लेंगे, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ई सी, आधार क्या हो जाएगा, ई सी। ठीक है, आधार हो जाएगा ई सी गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा इस त्रिभुज का ऊंचाई देखिए ये डी जी। ठीक है, डी जी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें भाग देंगे। ठीक है, इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रिंगल ए ट्रिंगल सी ई डी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे ई सी गुणे डी जी। अब भाग दीजिए, देखिए क्या आता है, भाग देंगे इसमें इसका तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे ए ई गुणे डी जी। ठीक है, दूसरा क्या है, एरिया ऑफ सी ई डी, एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे ई सी गुणे डी जी, ई सी गुणे डी जी। अब देखिए क्या निकल के आया यहाँ से, 1/2 से कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल। ठीक है, अब क्या निकल के आया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई भागे एरिया त्रिभुज कितना हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज, सी ई डी बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। इक्वेशन नंबर इसे दे दीजिए 2, इसे हम समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। ठीक है, अब यहां से अब क्या समझ में आ रहा है कि अब यहां से क्या बोलेंगे कि जो त्रिभुज बी डी ई है,
त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी। त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी क्या है, एक ही आधार पर स्थित है, वह एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। इसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी एक ही आधार व एक ही समांतर रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, देखिए अब यहां से क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज सी ई डी एक ही आधार व एक ही समांतर रेखा पर स्थित हैं। तो यहां क्या क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या आ गया, समीकरण 2 से क्या आएगा कि जहां एरिया ऑफ सी ई डी है वहां क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। आप देखिए जहां सी ई डी है वहां क्या रखेंगे, बी डी ई रख देंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई क्या निकल के आया, क्या आ गया, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर, इसे समीकरण नंबर 4, इसका नाम दिए समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण, अब देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया अब त्रिभुज बी डी ई बराबर है ए डी बटे डी बी से। ठीक है, अब यहां क्या आया, ए, देखिए दोनों क्या है, समान है, तो समीकरण 1 व समीकरण 4 से, ठीक, क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव्ड, तो हमें क्या सिद्ध करना था, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो यह हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, समझ में आया, देख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा प्रमेय है। ठीक है, क्या प्रमेय है, यह थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है, इसे प्रमेय नंबर क्या है, 6.2। ठीक है, यह क्या बोलता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करें, विभाजित करें, तो तीसरी भुजा के समांतर होंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माना त्रिभुज एक्स वाई जेड, कुछ भी मान सकते हैं त्रिभुज, माना त्रिभुज एक्स वाई जेड। ठीक है, माना त्रिभुज एक्स वाई जेड, यहाँ त्रिभुज हम क्या करेंगे, अब सिद्ध करेंगे। ठीक है, यह क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है, थेल्स प्रमेय का उल्टा। अब यहाँ अगर समांतर, तो आप मान के क्या चलेंगे कि वह समांतर नहीं है। ठीक है, तो वह समांतर निकल जाएगा। ठीक, अब क्या लिखिए, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एक्स वाई जेड, इसका नाम क्या दे दिया, त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसे क्या दे, पी और क्यू। ठीक है, इसका नाम दिया, जो समांतर रेखा कट करे इसका नाम दिया हम पी क्यू। ठीक है, तो एक्स वाई जेड में पी क्यू, एक्स वाई जेड में पी क्यू,
एक्स वाई जेड में पी क्यू क्या है, समांतर है वाई जेड के, ठीक है। पी क्यू समांतर है वाई जेड क्या है, ऐसे बोल सकते हैं एक्स वाई जेड में पी क्यू एक्स वाई और क्यू जेड को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। क्या बोलेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी क्यू एक्स वाई व एक्स जेड को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है, ठीक है। अब यहां से क्या समझ में आया कि यह जो रेखा है पी क्यू एक्स वाई और वाई जेड को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है। अब यहां से क्या लिखेंगे कि एक, तो यहां से क्या निकल के आया, समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक। क्या लिखेंगे, अतः परंतु क्या हमें क्या करना है, हमें तीसरी भुजा के समांतर सिद्ध करना है, तो हम क्या मानेंगे, पी क्यू क्या है, पी क्यू वाई जेड के समांतर नहीं है, परंतु पी क्यू वाई जेड के समांतर नहीं है, ठीक है। पी क्यू वाई जेड के समांतर नहीं है, पी क्यू वाई जेड के समांतर नहीं है। तो तब यहां से क्या निकल के आएगा कि एक्स पी, देखिए थेल्स फॉर्म में क्या बोलता है कि एक्स पी बटे पी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बटे क्यू जेड, ठीक है। एक्स क्यू बटे क्यू जेड थेल्स फॉर्म में क्या कहता है, थेल्स प्रमेय से एक्स पी बटे पी वाई ठीक है, बराबर एक्स क्यू बटे क्यू जेड, एक्स क्यू बटे क्यू जेड, ठीक है। यह समीकरण नंबर 1, इसे नाम दीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या मानेंगे कि कोई, अब एक हम P से पी क्यू डैश एक रेखा हम खींचेंगे जो वाई जेड के क्या हो, समांतर हो। माना हम क्या करेंगे रचना में कि पी क्यू डैश वाई जेड के समांतर है, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं पी क्यू डैश वाई, अतः अब क्या लिखेंगे, अतः पी क्यू समांतर है, पी क्यू डैश समांतर होगा वाई जेड के, पी क्यू समांतर है वाई जेड खींचे, ठीक है। पी क्यू डैश समांतर किसके है, वाई जेड के हमने खींचा, ठीक है। अब यहां से क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक। थेल्स प्रमेय क्या है, एक्स पी बटे पी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू डैश बटे क्यू डैश जेड, ठीक है। यह समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब हम इसे करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एक्स पी बटे पी वाई, एक्स पी बटे पी वाई, ये बराबर है, तो ये अगर दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो गया, एक्स क्यू बटे क्यू जेड बराबर किसके होंगे, एक्स क्यू डैश बटे क्यू डैश जेड,
एक्स क्यू डैश बटे क्यू डैश जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे +1। ठीक है, अब अगर इसमें हम +1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, +1 समीकरण इसे 3 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 3। तो समीकरण 3 में क्या करेंगे, समीकरण 3 में +1 जोड़ने पर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ +1 जोड़ने पर, ऐसे लिखते हैं 1 जोड़ने पर दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बटे क्यू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए +1 कर रहे हैं ना, तो +1 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू डैश बटे क्यू डैश जेड, एक्स क्यू डैश बटे क्यू डैश जेड +1। अब देखिए, अब ये सॉल्व करिए इसे, इसके बटे एक एलसीएम निकालना जानते हैं, तो क्यू जेड बटे क्या आ गया, एक्स क्यू प्लस क्यू जेड। ठीक है, अब इस तरह ये करिए तो क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, क्यू डैश जेड। अब क्या आ जाएगा, एक्स क्यू डैश प्लस क्या आ जाएगा, क्यू डैश जेड क्या आ गया, क्यू डैश जेड। अब देखिए यहां से एक्स क्यू प्लस क्यू जेड क्या होगा, एक्स क्यू प्लस क्यू जेड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड। कहाँ देखिए, एक्स क्यू प्लस क्यू जेड बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एक्स जेड। क्या आ गया, एक्स जेड। अब दूसरा क्या था, एक्स क्यू डैश प्लस क्यू डैश जेड बटे क्यू डैश जेड क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यू डैश प्लस क्यू डैश जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स जेड। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिखेंगे एक्स जेड बराबर इसके बटे क्या हो जाएगा, क्यू जेड। ठीक है, अब फिर यहां से क्या, एक्स जेड बटे क्यू डैश जेड। देखिए अब दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ एक्स जेड कट जाएगा। ठीक, क्या आ गया, क्यू जेड बराबर क्यू डैश जेड। यह कब सत्य होगा, यह कब बराबर होगा, जब क्यू डैश जेड और क्यू जेड क्या हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। ठीक है, अर्थात समपाती हो, तभी यह सत्य होगा। ठीक है, इसे लिख सकते हैं कि, इसे क्या लिखेंगे, यह तभी सत्य है, इसे लिखेंगे यह तभी सत्य है, तभी सत्य होगा, सत्य है जब क्यू जेड व क्यू डैश जेड एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। ठीक है, अर्थात क्या बोलेंगे, अर्थात पी क्यू और पी क्यू डैश संपाती हो। अर्थात क्या बोलेंगे, अर्थात पी क्यू और पी क्यू डैश क्या हो, संपाती हो। पी क्यू डैश और पी क्यू क्या हो, संपाती हो। ठीक है, अर्थात पी क्यू व पी क्यू डैश क्या हो, संपाती हो। तब हम क्या बोलेंगे कि यह क्या होगा, एक ही रेखा पर स्थित होगा। तो देखिए क्या निकल के आया, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर होगा वाई जेड के, पी क्यू समांतर होगा वाई जेड के। अतः
अतः पी क्यू समांतर होगा वाई जेड के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यह सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो, तथा भुजा ये जो BC है इसके समांतर होगा D। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB इक्वल टू AE बटे AC होगा। ठीक है, अब ये सिद्ध करना है, ये सिंपल है, थेल्स प्रमेय से अभी पीछे पढ़ के आए थेल्स प्रमेय। ठीक है, उसी से सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या होगा, BC समांतर है DE के, BC समांतर है DE के। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, तो दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो भुजा BC समांतर है भुजा DE के। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है AD बटे AB बराबर AE बटे EC। ठीक है, तो हमने क्या किया, त्रिभुज ABC में BC समांतर है DE के। ठीक है, अब क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या है, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, ये क्या है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें सिद्ध करना है AD बटे AB। ठीक है, हम इसका इन्वर्स कर लेंगे। ठीक है, इन्वर्स मतलब प्रतिलोम कर लेंगे, व्युत्क्रम। ठीक है, अब क्या करें, DB अगर हम DB बटे AD करें बराबर EC बटे AE। अब क्या करेंगे, ये हमारा व्युत्क्रम आ गया। ठीक है, इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा, व्युत्क्रम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम एक जोड़ने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर लिखेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या आ जाएगा, DB बटे AD क्या हो जाएगा, DB बटे AB, AD है ना, AD प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, EC बटे AE है, EC बटे EC, AE बटे EC, तो ठीक है AE आ जाएगा। ठीक है, AE प्लस 1। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, AD, अब क्या हो जाएगा यहाँ DB प्लस AD, इसी तरह इसका कर दीजिए एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, AE एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो AE हो गया। अब यहाँ का क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा, EC प्लस, अब इसका इसमें दे दीजिए, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, AE आ गया। ठीक है, अब देखिए DB और AD, DB और AD, DB और AD, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं AB। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे AB बटे AD। ठीक है, AB बटे AD। अब इसी तरह EC प्लस AE, EC प्लस AE, तो इसमें जोड़ेंगे पूरा कितना हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा, पूरा क्या हो गया AC। ठीक है, तो क्या हो गया AC बटे AE। ठीक है, AC बटे AE। ठीक, अब क्या हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AD, हमें सिद्ध करना है AD बटे
ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, इसका व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए डी बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ए सी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या हुआ, तो यहां से लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। ठीक है, हमारा ये प्रश्न था, सिद्ध हुआ। तो यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो आज यहीं तक। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले धन्यवाद।